अब जब सार्वभौमिक कलीसिया का जन्म हुआ और पेंटेकोस्ट के दिन यरूशलेम में पहली स्थानीय कलीसिया की स्थापना हुई, तो कलीसिया युग का यह नया युग शुरू हो गया है। प्रेरितों के काम 2:43 में हम पढ़ते हैं कि प्रेरितों के द्वारा बहुत से चमत्कार और संकेत किए जा रहे थे। अब यहां अध्याय 3 में हम मंदिर के फाटक पर एक लंगड़े व्यक्ति के चंगे होने के एक सार्वजनिक चमत्कार का सामना करने वाले हैं। और वैसे यह चमत्कार कलीसिया को यहां यरूशलेम के धार्मिक नेताओं के साथ टकराव में ले आएगा। अब इस घटना में गहराई से जाने से पहले हमें कुछ गलत फहमियों को दूर करना होगा। आज कई लोग प्रेरितों के काम में हुए इन चमत्कारों को हमारे लिए एक सामान्य आदर्श मानने की कोशिश करते हैं, और सच कहें तो इससे बहुत भ्रम पैदा हुआ है। और जब लोगों को चंगाई का चमत्कार नहीं मिला तो वे हतोत्साहित और मोहभंग हो गए। तो बाइबल दिव्य चंगाई देने वालों और चमत्कार करने वालों के बारे में क्या सिखाती है? तो मैं आपको कुछ ऐसे अवलोकन देना चाहता हूं जो शायद आपको हैरान कर दें, और ये नए नियम में पाए जाते हैं। सबसे पहले, चमत्कारी चंगाई की शक्ति केवल प्रेरितों के द्वारा ही दिखाई गई थी। आप जानते हैं, बहुत से लोगों को यह धारणा है कि प्रारंभिक कलीसिया एक चमत्कार करने वाली कलीसिया थी, कि हर पादरी या कलीसिया का अगुवा चमत्कार कर सकता था। नहीं, सच्चाई यह है कि केवल प्रेरितों के पास ही चमत्कार करने की शक्ति थी। फिर से प्रेरितों के काम 2:43 में लिखा है, चमत्कार और संकेत प्रेरितों के द्वारा किए जा रहे थे। प्रेरितों के काम 5:12 में हम पढ़ते हैं, अब बहुत से चमत्कार और संकेत लोगों के बीच प्रेरितों के हाथों से नियमित रूप से किए जा रहे थे। और फिर अध्याय 14 में यह प्रेरितों के बारे में बताता है, जब यहाँ 3री आयत में लिखा है, प्रभु ने अपने अनुग्रह के वचन की गवाही दी और उनके हाथों से चमत्कार और संकेत होने दिए, यानी प्रेरितों के हाथों से। पौलुस रोमियो 15:19 में लिखता है कि उसने गैर यहूदियों के लिए प्रेरित के रूप में सुसमाचार का प्रचार चमत्कारों और संकेतों के साथ किया। वह 2 कुरिन्थियों 12:12 में भी लिखता है, सच्चे प्रेरित के चिन्ह तुम्हारे बीच प्रकट किए गए चमत्कारों, संकेतों और शक्तिशाली कार्यों के साथ। तो दूसरे शब्दों में, प्रियजनों, परमेश्वर ने प्रेरितों को विशेष रूप से ऐसी सामर्थ्य से सुसज्जित किया जो केवल परमेश्वर ही दे सकता था। वास्तव में मरकुस के सुसमाचार की अंतिम आयत इन बातों को स्पष्ट रूप से जोड़ती है। अध्याय 16-20 में हम पढ़ते हैं, वे फिर से यह प्रेरितों की ओर संकेत है, हर जगह गए और प्रचार किया, जबकि प्रभु ने उनके संदेश की पुष्टि चमत्कारों के साथ की। तो इस बारे में सोचिए, दुनिया पूरी तरह बदल रही थी, क्योंकि वह सदियों पुराने यहूदी धर्म और उसकी बलिदान प्रणाली से ईसाई धर्म की ओर बढ़ रही थी। और सोचिए परमेश्वर ने क्या किया। उन्होंने इस संक्रमण काल में कृपा पूर्वक ये चमत्कार और अद्भुत कार्य प्रस्तुत किए, ताकि यह दिखा सकें कि वास्तव में वही इस नए युग के पीछे हैं। वह सचमुच एक नया वाचा जीवित कर रहे थे। इसलिए यह चमत्कार करने वाली शक्ति केवल प्रेरितों के माध्यम से ही प्रकट हुई, लेकिन इसके बहुत अच्छे कारण थे। खैर, एक और बात ध्यान में रखने योग्य है, चमत्कारी चंगाई कभी भी केवल इसलिए नहीं की गई क्योंकि लोग बीमार थे। चंगाई के चमत्कारों के पीछे एक गहरा अर्थ था। यहां तक कि उस समय के रब्बी भी यह सिखाते थे कि केवल परमेश्वर ही अंधेपन, लंगड़ेपन और कोढ़ को ठीक कर सकते हैं। असल में यही बात थी। क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि अगर यीशु और उनके प्रेरितों ने बीमार लोगों को इसलिए चंगा किया क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई बीमार रहे, तो वे वास्तव में काफी निर्दयी लोग थे? क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत से बीमार और विकलांग लोगों को पीछे छोड़ दिया था।
उदाहरण के लिए, अगर यीशु कोढ़ को इसलिए ठीक करना चाहते थे क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि किसी को कोढ़ हो, तो उन्होंने उनमें से कुछ ही लोगों को क्यों चंगा किया? ऐतिहासिक स्रोत बताते हैं कि बेथानी गांव के पास एक कोढ़ियों की बस्ती थी। तो जब भी यीशु बेथानी में मरियम, मर्था और लाजर के साथ ठहरते थे, तब वे वहां क्यों नहीं गए और उस कोढ़ियों की बस्ती को बंद कर दिया? मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि दिव्य चंगाई का एक बड़ा उद्देश्य था। यह प्रभु और उनके प्रेरितों को स्वर्ग के सच्चे संदेश वाहक के रूप में प्रमाणित करने के लिए था। और मुझे आपको बताने दीजिए, एक दिन ऐसा आएगा जब बीमारी, दर्द, पीड़ा और कष्ट सब समाप्त हो जाएंगे। लेकिन वह समय अभी नहीं है प्रियजनों। वह तब होगा जब हम यीशु का आमना सामना करेंगे। खैर, मैं आपको एक और शायद चौंकाने वाला अवलोकन देना चाहता हूं, जिसे ध्यान में रखना चाहिए। जैसे जैसे कलीसिया का विकास हुआ, प्रेरितों की चमत्कारी सेवकाई कम होती गई। आपको बस इतना करना है कि प्रेरितों के काम की पुस्तक के आगे पढ़ते जाएं और आप क्या देखते हैं? प्रेरित पौलुस 2 तीमुथियुस 4:20 में लिखते हैं, मैंने ट्रोफिमुस को जो बीमार था मिलेते में छोड़ दिया। तो पौलुस, आपने उसे चंगा क्यों नहीं किया? प्रेरित ने यह भी लिखा है कि एपाफ्रोदितुस नामक एक व्यक्ति जो उनके साथ काम कर रहा था लगभग मर ही गया था और पौलुस ने उसे भी चंगा नहीं किया। यह फिलिप्पियों 2:27 में लिखा है। हम यह भी जानते हैं कि तीमुथियुस को पेट की कुछ समस्याएं थीं, लेकिन तीमुथियुस चंगे हो जाओ कहने के बजाय पौलुस ने उसे कुछ चिकित्सकीय सलाह दी। तीमुथियुस 5:23। प्रियजनों, हमें यह समझने की आवश्यकता है कि प्रेरित कलीसिया युग की नींव रख रहे थे। इफिसियों 2:20। चमत्कार, यूं कहें तो, उस गाड़े में मिलाए गए थे ताकि यह सिद्ध किया जा सके कि कलीसिया ईश्वर की योजना के अनुसार बनाई गई थी। अब हम नींव नहीं रख रहे हैं। अब हम उस नींव रखने के चरण उस संक्रमण काल से 2000 साल आगे आ चुके हैं और केवल परमेश्वर ही जानता है। लेकिन हो सकता है कि हम कलीसिया की छत पर आखिरी कुछ खपरेलें लगा रहे हों और प्रभु की वापसी बस कुछ ही क्षण दूर हो। तो इसके साथ आप सोच रहे होंगे, क्या आज भी परमेश्वर चमत्कार करता है? बिल्कुल। क्या परमेश्वर आज भी अपनी इच्छा के अनुसार दिव्य चंगाई दे सकता है? बिल्कुल। हम इसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। हम प्रभु पर भरोसा कर सकते हैं कि यदि वह हमें चंगा करना चाहता है तो वह जरूर करेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, दिव्य चंगाई और दिव्य चंगाई करने वालों में बहुत बड़ा अंतर है। प्रेरित दिव्य चंगाई करने वाले थे और वह नींव रखने वाला चरण अब समाप्त हो चुका है। अब यहां तीसरे अध्याय में हमारे पास प्रेरितों के हाथों पहली चमत्कारी चंगाई है, जिसे हमारे लिए खास तौर पर अब प्रेरितों के काम की पुस्तक में दर्ज किया गया है। पहला पद हमें बताता है, पतरस और यूहन्ना प्रार्थना के समय, जो कि 9वां घंटा था, मंदिर जा रहे थे और एक व्यक्ति जो जन्म से लंगड़ा था उसे लोग उठाकर लाते थे, जिसे वे प्रतिदिन उस मंदिर के फाटक पर रखते थे, जिसे सुंदर फाटक कहा जाता है, ताकि वह मंदिर में प्रवेश करने वालों से भीख मांगे। अब हमें चौथे अध्याय के 22वें पद में बताया गया है कि यह व्यक्ति 40 वर्ष से अधिक आयु का था। तो अब उसे हर सुबह वहां लाया जाता है, जो सबसे संभावित जगह है जहां लोग उस पर दया करेंगे। जैसे कि जोसेफस प्रथम शताब्दी के यहूदी इतिहासकार इस सुंदर फाटक का वर्णन करते हैं, वे कहते हैं कि यह कोरिंथियन कांस्य से बना था, उस पर सोना और चांदी चढ़ा हुआ था और फिर धूप में यह अद्भुत सुंदरता के साथ चमकता था। अब जब यह विकलांग व्यक्ति पतरस और यूहन्ना को उस फाटक से मंदिर में प्रवेश करते हुए देखता है, तो वह चंगाई की उम्मीद नहीं कर रहा होता। असल में वह तो इसके लिए मांग भी नहीं करता, वह पैसे मांगता है। आयत 4,
पतरस ने उसकी ओर ध्यानपूर्वक देखा, यूहन्ना ने भी, और कहा, हमारी ओर देखो। और उसने उनकी ओर ध्यान लगाया, यह सोचकर कि उसे उनसे कुछ मिलेगा। लेकिन पतरस ने कहा, मेरे पास न तो चांदी है और न सोना, परंतु जो मेरे पास है वह मैं तुझे देता हूँ। नासरी यीशु मसीह के नाम पर उठ और चल। और उसने उसका दायां हाथ पकड़कर उसे उठाया, और तुरंत उसके पांव और टखने मजबूत हो गए। उसकी चंगाई, प्रियजनों, तुरंत है, यह पूर्ण है। और वैसे भी यह उस व्यक्ति के विश्वास पर निर्भर नहीं करती, यह प्रेरितों की शक्ति पर निर्भर करती है। आज के तथाकथित दिव्य चिकित्सक बीमार या विकलांग लोगों से अधिक विश्वास की मांग करते हैं, और वैसे भी यह एक सुविधाजनक बचाव का रास्ता है। अगर लोग ठीक नहीं होते तो आप जानते हैं, बस उनका विश्वास पर्याप्त नहीं था। ओह नहीं, 8वीं आयत बताती है कि वह तुरंत अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। उछलते वह खड़ा हुआ चलने लगा, मंदिर में गया, चलते कूदते परमेश्वर की स्तुति करते। अब आपके पास मंदिर के प्रांगण में काफी हलचल मच गई है, और पतरस आगे बढ़कर समझाते हैं कि क्या हो रहा है। वह अपने चमत्कारी चंगाई की शक्ति को पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह से जोड़ते हैं। यहां मैं एक और बात कहना चाहता हूं, प्रियजनों, यह लंगड़ा भिखारी आप और मेरे लिए एक अद्भुत उदाहरण है। क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि हम जन्म से ही पाप के कारण अपंग थे? हम दरिद्र हैं, गरीब हैं, अपनी बीमारी को ठीक करने में असमर्थ हैं। केवल पुनरुत्थित उद्धारकर्ता की शक्ति ही हमारे निराशाजनक जीवन में हस्तक्षेप कर सकती है और हमें बचा सकती है। और जब परमेश्वर हमें बचाते हैं, मुझे लगता है कि हमें यहां इस व्यक्ति की नकल करनी चाहिए। वह क्या कर रहा है? वह परमेश्वर की स्तुति कर रहा है, लेकिन वह प्रेरितों के साथ भी खड़ा है। और जैसा किसी ने बहुत अच्छी तरह कहा है, अब जब यह व्यक्ति खड़ा हो सकता है तो इसमें कोई संदेह नहीं कि वह कहां खड़ा है। तो अगली बार तक प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ रहे। आमीन।